दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी कहा उसमें मैंने मिडिल क्लास के लोगों के लिए कहा। एक्चुअल में मिडिल क्लास जो होता है वो केवल लोग मान लेते हैं। क्लास दो ही है, एक पुअर क्लास और एक रिच क्लास। पुअर क्लास जो भी अपना सोचता है उसमें सोच करके और वो अपना डेली मंथली ईयरली के हिसाब से जो इनकम होता है उसमें जम करके वो खर्चा करता है और उसको फुर्सत ही नहीं है कि वो सोचे कि आगे आने वाले भविष्य में हम क्या कर सकते हैं। चूँकि जब भी आदमी कोई भी आदमी कुछ कमाने लगता है तो लगता है कि हमको ये इसी से दुनिया में बहुत सारा चीज़ हम कर सकते हैं और हमरे जैसा लोग है ही कहाँ। वो अपने दिमाग को उसी जगह पे बांध लेता है, लेकिन जब उसके साथ परेशानियां आती हैं तब पता चलता है कि मैंने अभी तक क्या किया। अभी अगर आपको लोअर क्लास से हमको अपर क्लास में जाना है, पुअर क्लास से रिच क्लास में जाना है, तो उसके लिए आपका जो भी इनकम शुरू होता है उस इनकम में से आप कुछ परसेंटेज निकाल कर 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए आप उसको अलग करते जाएं और इन्वेस्ट करते जाएं, तब वो एक दिन आकर के आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो कि आज के दरमाहा से भी कई गुना हो जाएगा और आप उससे जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो पहला तो ये करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि यदि आपका इनकम हो रहा है तो सर्वप्रथम आप एक मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। मेडिकल इंश्योरेंस कराने से आज तक ज़्यादा अभी तक ज़्यादा भी जो भी लोग बीमार पड़ते हैं तो जो भी पैसा कमाते हैं वो ख़त्म होते देर नहीं लगता है, फिर उनका लाइफ जीरो से शुरू होता है। तो उस स्थिति में अगर मेडिकल इंश्योरेंस हम कराए हुए हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस में हमें पैसा जेब से नहीं देना होता है और वो इंश्योरेंस हमको काफ़ी बचाता है और हमारा मनोबल उच्च रहता है और हम सब काम अच्छा से करते हैं। तो एक तो कुछ काट करके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं भविष्य के लिए और कुछ जो है वो हम मेडिकल इंश्योरेंस ले लिए। अब एक टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए, चूँकि घटना किसी को पूछ के नहीं आता है और कहीं कभी भी घट सकता है घटना और उसमें न जाने भगवान किन्हीं के साथ ऐसा करें, लेकिन देखने को तो रोज़ मिलता है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस भी करा लेना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस में भी कम पैसा लगता है और लाखों का करोड़ों का इंश्योरेंस होता है। एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए उस पैसे में से कुछ पैसा आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए बचाना चाहिए। जो इमरजेंसी फ़ंड के लिए मिनिमम आपको जो सैलरी मिल रहा है उस सैलरी का 6 मंथ जोड़ देंगे तो जितना अमाउंट होता है कम से कम उतना अमाउंट का आपको एक लिक्विड फंड होना चाहिए। जो लिक्विड फंड कोई बॉन्ड में हो, कोई एफडी में हो या बैंक में हो, थोड़ा ही आपका इंटरेस्ट मिले लेकिन वो लिक्विड फंड एक समय में आकर के आपको काम करे। तो अगर इस टाइप से उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसा को अपने घर में जो दैनिक रूटीन का जो काम है, जो सब चीज़ है उसमें जो चीज़ उपयोग होता है उसका उपयोग करेंगे। इस तरह से यदि आप चलते हैं या हम लोग चलते हैं तो हम लोग गरीब से अमीर की ओर एक रास्ता बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये चीज़ सोचने का और क्या तरीका है और कहाँ से हमारा सोच ये डेवलप करे, इसके लिए बहुत सारे लीडर हैं यूट्यूब पर। जैसे कि हम लगातार अभी बहुत दिनों से सागर सिन्हा नाम के हैं जो कि काफ़ी नीचे से शुरू हुए हैं और नीचे से शुरू हो करके अभी बहुत सारे जो लोग कम पूंजी में कैसे अपना बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। कैसे वो अपना साहस मनोबल को बढ़ाए रखें,
कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत दिए हैं। तो आप लोग सागर सिन्हा का भी यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको रोज़ फ्री समय में 1-2 गीत कम सुने, 1-2 कोई सीरियल कम देखें, लेकिन अगर वो सब चीज़ देखेंगे तो आपके फैमिली में खुशहाली आने की काफ़ी संभावना है। उसी तरह से जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, संदीप माहेश्वरी जी का कोई भी आप अगर ऑडियो वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो वो आपको जीरो से हीरो बनाने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते कि आज में आप में कुछ करने की जज्बा होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लीडर हैं, केवल आपका जो दिशा है उस दिशा को थोड़ा सा बदल देंगे तो दशा सुधर जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बस कोशिश करते रहिए कि हम लोग पुअर से रिच कैसे बने, हमेशा सोते उठते बैठते प्रयास करते रहिए। लेकिन एक चीज़ ख्याल रहे, रिच हो जाने के बाद उस पुअर में जो जो तकलीफ़ आपने झेला, उस तकलीफ़ को किसी को नहीं होने दें। उसके लिए भी कुछ चैरिटी वगैरह का भी व्यवस्था प्रबंध कर लेंगे, जिससे कि आप जो लोग एक्चुअल में कुछ चाह रहा है लेकिन उसके साथ परिस्थिति नहीं बन रही है और उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प भी कर सकें। तब सही मायने में हम लोगों को जो ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है कि लोगों का हेल्प करें अच्छा से और अपना ज़िंदगी खुशी से जिएं। अगर आपके पड़ोस वाले खुश हैं तो आप भी खुश रहने की उम्मीद कर सकते हैं।